तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है इन दोनों पर, जो कि अपने सेट को देखकर लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से रोए जा रहे थे। सीनियर बोलता है कि मास्टर तेरी माँ का, अगर फिर से उस जंगल में तुम्हारे दोबारा जाने का मन किया ना तो मुझे मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, समझे? मुझे बहुत ही लंबी उम्र जीनी है। मास्टर भी लाइक अरे पागल हो गए हो क्या? अरे गाड़ मराए दुनिया आज के बाद मतलब जंगल में दोबारा में जाऊं। वैसे एक बात बताओ, क्यों ना तुम अपने छुटके से जाकर दोबारा मिल लेते हो? और हाँ ये भी चेक कर लेना क्या उसने रिसेंटली में कोई पिक्चर बनाया भी है या नहीं। मास्टर आपको नहीं लगता कि आपने शर्मिंदगी की हद पार कर दी है? नहीं सोचो तो भला कौन सा मास्टर अपने एक डिसाइपल को इस तरह से पैसे कमाने वाले टूल की तरह देखता है। लेकिन कोई नहीं, अब जबकि आपका आदेश है तो मैं इसका पालन जरूर करूंगा। और ये बोलकर वो भी अपने जूनियर ब्रदर को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपना मास्टर भी खुश होते हुए बोल देगा अरे गुड, ये हुई ना बात, इसीलिए तो तेरी माँ का तो मेरा प्यारा और सबसे दुलारा डिसाइपल है, समझे? लेकिन हाँ पता लगा ही लेना इस बार तुम्हारी जूनियर ब्रदर ने लिटरली में किसी के पेंटिंग बनाया है भी या नहीं। अब बात है अपने ही सेट के दूसरे जगह पर, जिसका नाम हिडन हट होता है। और ये रहा वो सीनियर सिस्टर जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात हो रही थी, समझे? और जरा देखो तो माँ कसम से लगे टनाक लग रही थी। वो बोलती है कि गुड, आखिरकार मैं फाइनली अपने सेकुलेशन से बाहर निकल आई, नाइस। पर कहते हैं ना कि बाहर का हवा पानी लेना जरूरी है, इसलिए देखो ले रही हूँ। और वो बोल ही रही थी तभी अचानक से पीछे से किसी के तो चिल्लाने की आवाज आती है, जो किसी को खोजे जा रही थी। और हाँ बिल्कुल ये खोजने वाली बंदी कोई और नहीं बल्कि ये बोली कि अपनी जूनियर थी। वो बोलती है कि गजब यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप सेकुलेशन से लिटरली में इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। जिसकी बातों को सुनकर आई मीन ये बोले कि अपनी जूनियर सिस्टर को इस तरह से देखकर वो जो बड़की वाली थी ना, वो तो पूरी की पूरी तरीके से खुश हो जाती है, फटाक से अपनी जूनियर सिस्टर को गले लगा लेती है कि ओ माय गॉड, जरा देखो तो साला इतने दिनों बाद मुझसे कौन मिलने आया, मेरी जूनियर सिस्टर। पर यार तुम तो बड़ी हो गई हो, और जहाँ तक बात करें तुम्हारे सामान की तो वो भी बड़े हो गए। गुड 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 गुड, क्या बोलती हो? और भी बड़े करने में हेल्प कर दूं क्या? जूनियर भी लाइक अरे नहीं यार आप भी ना जब मिलो तब इसी तरह से बातें करती रहती हो, प्लीज प्लीज मुझे टीच करना बंद करो, समझे? जहाँ पर बात करें बड़की वाले की तो वो भी दारू की एक चुस्की लेते हुए बोलते कि ओ तो ये बात है, यानी कि मैं तुम्हें टीच करती हूँ? यार तुमने तो मेरे दिल तोड़ दिया। जूनियर बोलते कि ये गलत बात है, आप फिर से पीने लग गई। क्या मास्टर ने नहीं बोला था कि सेट के अंदर पीना सख्त मना है? हाँ तो फिर आप फिर से क्यों पी रही है? अरे छोड़ो यार बुढ़े की माँ का, वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, एक काम करो मेरी ले लो। लेकिन मैंने लिया नहीं लिया ना मास्टर, इसलिए नहीं लिया, समझे? वैसे एक बात बताओ, क्यों ना तुम भी इसको एक बार चूस कर ट्राई कर लेती हो, देखना मजा आएगा, बल्कि ये बोल के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो लो चूसो, मैं तो ये बोलती हूँ चूसो चूसो ना। अरे चूसती क्यों नहीं? लेकिन नहीं चूसती। और यहाँ तक अपने सीनियर से दूर हटते हुए बोलते अरे पागल हो गई हो क्या? नहीं चूसना, मैंने बोला नहीं कि मुझे नहीं चूसना, कम से कम ये दारू वाली चीज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चूसना। तभी सीनियर भी अचानक से अपने जूनियर को गले लगाते हुए बोलते कि ओहो नहीं चूसना। तो फिर एक काम करो, चलो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा वो बड़का वाला सीनियर क्या कर रहा है? जिंदा तो है ना? और जरा ये भी बताओ उसका ठंडा सोड वाला तकनीक का क्या हुआ, उसने अभी तक सीखा भी या फिर नहीं? वो बोलते कि पता नहीं, उनके तकनीक के बारे में तो मुझे घंटा भी कुछ नहीं पता। पर क्या आपको पता है मास्टर ने सेट में एक नया जूनियर रिक्रूट किया है, और इसी चीज के चक्कर में बड़का और दूसरा वाला बड़का सीनियर भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। इधर ये भी अपनी जूनियर की बातों को सुनकर फुल टू इम्प्रेस हो जाती है कि है सच्ची में हमारा एक नया जूनियर है, गजब। चलो बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे यार जल्दी बताओ ना, चुप क्यों, जल्दी बताओ। देखिए बात जरा सर ऐसी है कि हमारा जो नया वाला जूनियर ब्रदर है ना, वो टैलेंट के मामले में बहुत ही ज्यादा पुअर है, समझे? और इसी चीज को मिलकर ये बड़का और दूसरा के वाले बड़का सीनियर भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। मेरा मतलब ये है कि वो घंटा भी कुछ नहीं सिखा पा रहे उस बंदे को। और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, तो ये लोग उस बंदे को ना सिखा पाने के कारण खुद भी डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिसका असर इन दोनों के दिमाग में साफ साफ पड़ा है। और आपको पता भी है ये दोनों रात को चांद के नीचे बैठकर फुट फुट कर रोते रहते हैं। जहाँ पर बात करें सीनियर की तो वो भी उसकी बातों को सुनकर फुल खुश की है, सच्ची में मतलब सच्ची में वो दोनों रो रहे थे, गजब। जूनियर बोलते कि यार प्लीज कम से कम उन दोनों के बारे में इस तरह से सोचकर हंसो तो मत, कि आपको पता भी है मुझे उसके बारे में कितना बुरा लगता है। सीनियर भी लाइक अरे ना रे, मैं इसलिए नहीं हंस रहे थे कि वो लोग रो रहे थे, बल्कि मैं इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, समझे? और हाँ तुम्हें तो याद ही है ना, तुम्हें उन दोनों के दोनों बंदे से बहुत ही दूर रहना है, अगर साथ रही तो पागल बन जाओगे। इसलिए मेरा दिया हुआ जो कल्टीवेशन तकनीक है ना, बस चुपचाप उसकी प्रैक्टिस करती रहो। ठीक है, आपने जो बोला ना मैं बिल्कुल वही करूंगी। गुड, ये हुई ना बात। तभी अचानक से वहां से जाते हुए बोलते कि सुनो तुम अपना ध्यान रखना, फिलहाल के लिए मैं जाकर अपने नए वाले जूनियर ब्रदर से मिलती हूँ। और ये बोलकर वो भी फाइनली वहां से निकल जाती है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपनी जूनियर सिस्टर बोलती है कि चलो अब जबकि सीनियर ने बोल दिया है तो मुझे लगता है कि वो बंदा कुछ ना कुछ तो अब सीख ही लेगा। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद अपने एमसी के रेसिडेंस पर, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो अभी तक लिटरली में अपना बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही ध्यान से कल्टीवेशन किए जा रहा था। और हाँ सीनियर भी उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी और बहुत ही ज्यादा खुश भी थी और मन ही मन सोचे जा रही थी कि सो क्यूट, ये बंदा तो सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नाइस, मान गया बुड्ढे, तुम्हारी सिलेक्शन में
मुझे नाज है, इस बार डिसाइपल के रूप में तुमने बिल्कुल मेरे टाइप का बंदा चुना है, गुड। और वो खुश हो ही रही थी तभी अचानक से अपने एमसी की ओर से उसको कुछ तो फील होता है और चौंक जाती है कि एक मिनट, ये एनर्जी तो बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, इज लाइक टू माई फादर। पर कैसे, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। रुको थोड़ी और क्लोज जाकर देखते हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में सच क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे अभी तक एक बात अच्छे से समझ में ही नहीं आई, इस तरह का एक छोटा मोटा सा सेक्ट इतना खतरनाक लेवल का एक पीयरलेस जीनियस कहाँ से खोज निकाला। और जैसे ही सामने जाती है ना और अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखती है तो वो भी लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाती है। मतलब सच्ची में ये वही है क्या? हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। पर ये चीज तो एग्जैक्ट टाइम पहले ही खो गई थी ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है? फिर क्या, वो इतना सोच ही रही थी तभी अचानक से सडनली अपने एमसी का आंख खुल जाता है और सामने का नजारा देखे जा रहा था, जहाँ पर अपने एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सामान बिल्कुल इस तरह से दिख रहा था, समझे? और इतने सामने और इतने बड़े बड़े देखकर लिटरली में अपने एमसी भी पूरे के पूरी तरीके से हक्का बक्का आ जाता है। तभी अचानक से पीछे हटते हुए बोलता है कि इसकी बहन की साला इतना बड़ा धन किसका है? अरे यार वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतना बड़ा क्यों है? अरे यार तुम डर क्यों रहे हो? एक काम करो, सबसे पहले तुम्हारी बॉडी को मुझे जांच लेने दो, समझे? और सोचती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, साला इस छोटे मोटे सेक्ट में दो बंदे लिटरली में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकल गए, एक तो अपनी जूनियर सिस्टर और रही बात दूसरे की तो साला ये बंदा। एमसी बोलता है कि मेरी माँ प्लीज यार प्लीज तुम मुझसे थोड़ी दूर रहो और पहले ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन? ओह मैं तो तुम्हारे सेट के सबसे बड़ी वाली डिसाइपल हूँ और मेरा नाम है जियाओ मुजू। जहाँ पर बात कर रहे अपने एमसी की तो वो तो लिटरली में पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि अपने एमसी के छाती में सच्ची में उसके सीनियर के दोनों बड़े बड़े अरमान चिपके पड़े थे। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि हाँ मास्टर ने इस लड़की के बारे में एक बार बताया तो था और ये भी बताया था कि इससे दूर रहना, क्योंकि इस बंदी को बहुत ही ज्यादा चिपकने का शौक है। और सच्ची में वही होता है, ये लड़की अपने एमसी के माथे को अपने अरमानों में चिपका लेती है और बोलती है कि मान गया, तुम तो यार सच्ची में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, नाइस। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपने नाक से खून की उल्टी करते हुए बोलता है कि नहीं होगा यार, अब उतना कंट्रोल नहीं होगा मुझसे। और ये बोलकर फटाक से वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने सीनियर अपने एमसी के पूरे शरीर को अच्छे से डायग्नोस किए जा रही थी और फाइनली कंफर्म हो जाती है कि हाँ इसका फिजिक्स भी, इस लोंडे का फिजिक्स भी मेरे फादर एम्पर के जैसा है। अगर मैंने इस बंदे की हेल्प कर दी तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में चलकर ये बंदा मेरे बाप के साथ कुछ मामलों में डील करने में ये बंदा मेरी हेल्प कर दे? हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का दोबारा फिजिक्स इस पूरी की पूरी दुनिया में मुझे फिर से देखने के लिए मिलेगा। तभी अचानक से अपने एमसी को उठते हुए देखकर बोलते कि ओह माय गॉड, आखिरकार तुम फाइनली उठ ही गए। हाँ चलो अच्छी बात है। एमसी भी लाइक क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारी बॉडी के अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, तो लो कर लिया और क्या। इधर उस लड़की की बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि क्या कहा तुमने, मेरी बॉडी की जांच पड़ताल कर ली? कैसे की? अरे यार कैसे की? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, समझे? इनफैक्ट ये बोलो कि ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का ऐसा कोई कोहना नहीं होगा जिसको मैंने अच्छे से देखा नहीं था। और वैसे भी मेरे जूनियरों ने तुम्हें थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो नहीं दिया होगा ना सोड और एल्केमी के बारे में, तो अब बारी है मेरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक्चुअली में दाव होता क्या है। चलो जल्दी बोलो, क्या तुम सच्ची में मुझसे सीखना चाहते हो? और ये सुनकर अपना एमसी भी थोड़ा मोड़ा डरते हुए हाँ बोल देता है। लड़की भी लाइक गुड, लेकिन हाँ याद रखना मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, समझ गई ना? आज घंटा कैजुअल हो या फिर कुछ भी सीखूंगा तो मैं जरूर, फ्री का माल मैं कभी भी नहीं छोड़ता। जहाँ पर बात करें अपने सीनियर की तो वो भी एक हल्की से स्माइल करते हुए बोलती कि ओ तो ये बात है, कुछ भी ना। तो अगर सिखाने का तरीका बिल्कुल वैसा हो तब तुम क्या करोगे? रजिस्ट तो नहीं करोगे ना? फिर क्या? उस लड़के के बोले गए अंदाज को देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा समझ जाता कि एक्चुअली में वो तरीका था क्या, और ये पूरी की पूरी तरीके से शर्माई जा रहा था। सीनियर बोलते कि अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो सब तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, फिक्र मत करो। वो भी थैंक यू यार, क्या तुम जानते भी हो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन हाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं उतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, ओके? उधर वो भी मनी मन सोचती है क्या कहा, ये टैलेंटेड नहीं है, लगता है कि ये बंदा लिटरली में अपनी पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। खैर छोड़ो वो सब, लेकिन हाँ इस बूढ़े के बारे में एक चीज तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, ये बुढ़ा डिसाइपल के मामले में बहुत ही तगड़ा चुनाव करता है। तभी बोलती है कि सुनो मैंने तुम्हारी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और क्या पता चला मालूम है तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर लगभग दर्जनों बार पुनर्निर्माण हुआ है। क्या बात बोल रही हो? मतलब मेरे शरीर के बारे में तुमने लिटरली में इतना चीज पता लगा लिया, गजब। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें बता देते हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये जो चीज है ना ये चीज मैंने भी ऑलरेडी फील कर लिया, समझे? अगर सच बोलूं ना तो बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था, लेकिन हाँ एक बात तुम्हें जरूर बोलना चाहूंगी, ये कल्टीवेशन की दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अगर जिंदा रहना है ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इतना बोलने के साथ अचानक से अपने एमसी
एमसी को लिटरली में बहुत सारी चीजें बताती है कि एक कल्टीवेटर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, एक डीमन एक मॉन्स्टर के सामने हमेशा से ही उसका पावर फीका रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्ट का मास्टर और तुम्हारा सीनियर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा कवर करूंगी, समझ गए ना। और एक दिन तुम्हें इस पूरे के पूरे कंटिनेंट के टॉप पर पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो सच्ची में पूरा का पूरा एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या कहा इसने, ये मुझे इस पूरे कंटिनेंट के टॉप पर ले जाएगी, पर कैसे। एक मिनट, समझ गया, ये पूरा सेक्ट तो साला हिडन टैलेंट से भरा पड़ा है, यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। तभी फुल जोश में बोलता कि आप चिंता मत करिए, आपने जो बोला ना मैं बिल्कुल वही करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, साला बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से वो दोनों के दोनों आसमान में कुछ तो नोटिस करते हैं, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि एक तितली थी जो कि एक मैसेज को लेकर आई थी, जिसको देखने के बाद अपने सीनियर भी फुल गुस्से में मनी मन सोचती है कि ये साले डीमन गॉड पैलेस वाले की इतनी हिम्मत, यहाँ पर फिर से आ गए, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर फाइनली अपने एक हथियार को निकाल देती है कि जूनियर ब्रदर ध्यान से सुनो, फिलहाल के लिए मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, समझ गए ना। और हाँ, उसकी इस तरह की बात अपनी सीनियर सिस्टर की इतनी खतरनाक लेवल की औरों को फील कर अपने एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि बाप रे, समझ में नहीं आ रहा आखिर सीनियर सिस्टर का और अचानक से इतना खतरनाक कैसे हो गया। हाँ? उधर वो भी अपने एमसी के माथे को छूते हुए बोलते कि ये लो, ये रहा वो कल्टीवेशन है जिसको मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। ओके, बस तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अपना पूरा का पूरा जीजन लगाकर इस कल्टीवेशन वाली तकनीक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और सच्ची में अपने सीनियर की तरफ से दी गई कल्टीवेशन वाली तकनीक को फील करने के बाद अपना जो एमसी था ना वो तो लिटरली में यार एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है कि क्या ये तो सुप्रीम क्यूआई रिफाइनमेंट तकनीक है ना। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब बारी है प्रीव्यू की, जहाँ पर अगले एपिसोड में लिटरली में यार हमें अपने दूसरे वाले बढ़ते सीनियर ब्रदर के बारे में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो फाइनली अपने जीवन में एक मेजर हर्डल को फेस करता है। तो मिलते हैं अगले वीक, सो थैंक यू।